रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की अंतिम यात्रा निकल चुकी है। पौष पूर्णिमा का वो दिन कहीं न कहीं राम भक्तों, अयोध्या वासियों व देशवासियों के लिए वो दुखद पल लेकर आया कि रामलला के मुख्य पुजारी परलोक धाम सिधार गए। और देखिए किस तरीके से अयोध्या के साधु संत इस अंतिम शोभा यात्रा में सबके साथ में है। और देख सकते हैं कि अयोध्या के साधु संत सभी आगे चल रहे हैं और पीछे रथ पर सवार होकर आचार्य सत्येंद्र दास की अंतिम यात्रा जा रही है। और देखिए किस तरीके से लोगों में गमगीन माहौल है और कितने दुखी दिख रहे हैं अयोध्यावासी। और हम जानेंगे कि किस तरीके से लोगों में दुख है, ये जानेंगे। आज मुख्य पुजारी परलोक धाम जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि बड़ा ही दुखद क्षण है। उनका पार्थिव शरीर जा रहा है, उनकी त्याग, तपस्या, उनकी पूजा, उनका भजन दिखाई दे रहा है। संतों की मांग है कि उन्हें नवाजा जाए, पुरस्कार दिया जाए। संतों की मांग है कि परमहंस रामचंद्र दास जी की जहाँ समाधि है वहीं पर उनकी समाधि बनाई जाए। जी हम सब लोग देखिए, लोग साधु संत हो या अयोध्या वासी हो या उत्तर प्रदेश वासी हो, सभी आज गमगीन माहौल के बीच आज इस अंतिम शोभा यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। अब आचार्य सत्येंद्र दास को सरयू घाट ले जाया जा रहा है, वहां पर उनको जल समाधि दी जाएगी। और भी साधु संत हैं, इनसे जानेंगे कि कितना दुख है, क्योंकि अपूर्णीय क्षति है संत समाज के लिए, देशवासियों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए। तो हम जानेंगे कि कितना दुखद क्षण है ये। तो कैसा लग रहा है आज आचार्य सत्येंद्र दास? बहुत दुख है लोगों को कि आज हमारे बीच में आचार्य जी नहीं रहे और जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया उसकी पुजारी प्रारंभ से पुजारी रहे और सौभाग्यशाली रहे कि अपने जीते जी इन्होंने राम मंदिर का दर्शन किया, हुआ, पूजा किया उन्होंने, ये भाग्यशाली रहे। और पूर्णिमा को शरीर त्यागा, ये भी उनका सौभाग्य है, स्वर्ग में जाएंगे वो। मैं आत्मा में दुखी है क्योंकि मुझे लगाव था उनसे और मैं सिद्धार्थनगर से आया हूँ। समाज के लिए कितनी क्षति है आज रामलला के मुख्य पुजारी नहीं है? देखिए, अत्यंत दुखद है, ना सिर्फ संत समाज के लिए बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज के लिए अपूर्तीय क्षति है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। राम जन्मभूमि आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी का हम सभी के मध्य न होना यह अपने आप में पीड़ा में डाल देने वाला है, अविश्वसनीय है। वहीं हम सभी लोग यह मांग करते हैं भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्री द्रौपदी मुर्मू जी से कि श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी के तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने प्रभु श्री राम के प्रति सेवा, भक्ति, त्याग, वैराग्य का, समर्पण का एक मर्यादा स्थापित किया है, उसको ध्यान में रखते हुए आध्यात्म जगत से, भक्ति मार्ग से पहले ऐसे साधु संत के रूप में आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज को पद्म भूषण से विभूषित किया जाना चाहिए, उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना चाहिए। कितनी अपूर्णीय क्षति मानते हैं संतों के बीच में? बहुत दुखद है। हम सभी लोगों के अभिभावक थे, हमारे मार्गदर्शक थे, प्रेरणा स्रोत थे और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए थे पूज्य श्री आचार्य जी। उनके पास जब आप जाते तो आपको जीवन जीने का एक उद्देश्य मिलता, एक मर्यादा जो राम सा उनमें दिखती थी, वाक्पटुता जो है, ज्ञान विज्ञान का समावेश जो उनके अंदर था, दार्शनिक दृष्टि जो उनके अंदर थी, वेदांत का जो अद्भुत ज्ञान था उनके अंदर, उसका शायद शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। मैं मानता हूँ संपूर्ण हिंदू समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है और खास करके अयोध्या के संतों के लिए बहुत दुखदाई है जब युवा संतों के मार्गदर्शक चले जाएं। आज असहाय सा महसूस कर रहा है दिवाकर आचार्य। देखिए किस तरीके से संतों में अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि खो भी क्यों ना, टाट से लेकर ठाट तक का वो सफर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने तय की है और रामलला की सेवा की है और अद्भुत सेवा, निस्वार्थ सेवा की है। और देखिए किस तरीके से अंतिम विदाई में आज अयोध्यावासी संत समाज किस तरीके से रथ यात्रा में देखिए शामिल हुआ है। और ये अंतिम यात्रा कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के लिए अपूर्णीय। देखिए किस तरह से आज उनके बगल में आपको बताऊंगा कि उनके शिष्य प्रदीप दास जी मौजूद हैं और किस तरह से देखिए रथ के बीच में आचार्य सत्येंद्र दास जी को ले जाया जा रहा है पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। हालांकि हो भी क्यों ना,
क्योंकि 1993 से लगातार रामलला की सेवा में ये कटिबद्ध थे और अब सरयू घाट ले जाया जा रहा है, जहाँ पर अंतिम जल समाधि, अंतिम विदाई रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को दी जाएगी। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।